अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार, जहां पर रजा आहर कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। ना सिर्फ सुंबुल से शादी कर चुका है, बल्कि सुंबुल के लिए अब हल्के फुल्के स्टैंड्स देना भी स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि वो आज नाश्ते में जब लेट उठी तो माँ कह देती है पहला ही दिन है और वो अभी तक उठी नहीं। तो रजा जो नाश्ते की टेबल पर मौजूद था कहने लगा, फिर क्या हो गया? अगर सो गई तो क्या हो गया अम्मी, रात को लेट जो सोई थी। तो दूसरी तरफ मदीहा का मुंह बना है कि उसने मेरी पसंद का जोड़ा क्यों अपनी शादी पर नहीं पहना। तो ऐसे में रजा फिर से कह देता है, फिर क्या हो गया अगर तुम्हारी पसंद का नहीं पहना? उसने मुझसे पूछ कर ये जोड़ा लिया था और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यानी कि रजा ना सिर्फ सुंबुल से शादी कर चुका है, बल्कि अब आहिस्ता ही आहिस्ता वो सुंबुल का हो भी जाएगा। लेकिन उसकी मोहब्बत तब जागेगी जब वो मुस्कान को किसी और के साथ देखेगा। खैर, यहाँ पर रजा खुदगर्जी कर रहा है, वरना मोहब्बत होती तो इतनी जल्दी कोई एडजस्ट थोड़ी ना होता है। तो फिर मुस्कान का भी हक बनता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। वो भला रजा की यादों के साथ अपनी ज़िंदगी क्यों गुजारते। खैर, यहाँ पर मुस्कान के लिए काफ़ी सुलझा हुआ, काफ़ी अच्छा इंसान आ चुका है जावियार की शक्ल में। जावियार जिसकी तरबियत उसकी दादों ने की है और बहुत मुखलिस है, बहुत ईमानदार है, रिश्तों को निभाना जानता है। आज जब वो स्कूल में राउंड के लिए गया तो यहाँ पर देखा कि एक क्लास से काफ़ी शोर आ रहा था और यहाँ पर कोई भी टीचर मौजूद नहीं था। तो ऐसे में जावियार जावियार क्लास में एंटर हो जाता है और सारी क्लास से बातें करते हुए उन्हें एंटरटेन करने लगा। ऐसे में क्लास खुश भी हो गई, खामोश भी। तो यहाँ पर जब मुस्कान आज लेट आई तो हैरान कि उसकी क्लास इतनी खामोश कैसे है। जब क्लास में एंटर हुई तो देखा कि जावियार सर यहाँ पर मौजूद थे। मुस्कान तो एकदम से शर्मिंदा हो गई कि वो इतना लेट है कि जावियार सर को उसकी क्लास में आना पड़ा। वो यहाँ पर शर्मिंदगी का इजहार भी करती है और लेट आने पर माजरत भी करती है, जिस पर जावियार को कोई इशू, कोई एतराज़ नहीं। जावियार का ये रवैया देखकर वाकई मुस्कान शर्मिंदा हो गई कि उसे इतना लेट नहीं आना चाहिए था। खैर, जावियार जावियार तो बिलाल की वजह से मुस्कान से काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी रखता है कि अगर वो वक्त पर ना आता तो बिलाल साहिब उसकी तस्वीर का कैसे मिसयूज़ करते, कितनी बुरी तरह से उछालते उसकी इज्जत को। जावियार आहिस्ता ही आहिस्ता मुस्कान को पसंद करने लगेगा। मुस्कान जैसे किसी से बहुत जल्दी फ्रैंक नहीं होती, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती, हिचकिचाहट है उसकी नेचर में और हिचकिचाते हुए ही किसी से बात करती है और यही चीज़ें जावियार को मुस्कान में पसंद आएंगी। वो अपने लिए ऐसी ही तो लड़की चाहता है। दूसरी तरफ माँ तो जावियार के लिए अपने सोशल सर्कल से काफ़ी लड़कियां देख चुकी है। इवन के एक को तो ऐसा पसंद किया कि बस जावियार के दुल्हन उसी को बनाना है। तभी तो आज जब शादी में गई तो जावियार से कहने लगी, तुम भी आना, तुम्हारा वेट करूंगी। लेकिन जावियार शादी में जाने की बजाय अपने दादों के साथ वक्त गुजारता है, जहाँ पर वो दादों से पूछने लगा, अगर हम किसी को पसंद नहीं करते, अगर कोई हमारी नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो क्या उसके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है? तो दादो कहने लगी, दो ऑपोजिट पर्सनैलिटी भला जिंदगी कैसे गुजार सकती हैं बेटा? ऐसे में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, बदगुमानियाँ, और फिर रिश्ता टूटने किनारे भी पहुंच जाता है। तो ज़िंदगी हमेशा उसी के साथ गुजारनी चाहिए जिसे आप जानते हैं, जिसके साथ आपकी सोच मैच करती हो, क्योंकि शादी बहुत बड़ा फैसला है, इस तरह से ही नहीं कर लेना चाहिए। ऐसे में माँ इनकी बातें सुन रही थी और काफ़ी भड़क जाती है। एक तो जाविया शादी में नहीं आया और दूसरा ऐसे बैठकर दादी के लेक्चर सुन रहा है। वो तो दादी से कहने लगी, आपने हमेशा ही मेरे फैसलों के अगेंस्ट जाने की कोशिश की। अगर मैं अपने बेटे के लिए लड़की पसंद कर चुकी हूँ तो क्या एतराज़ है? तो ऐसे में दादी कहने लगी, लेकिन बहू, तुम्हारे तो किसी फैसले के खिलाफ नहीं गई। जावियार ने मुझसे एक सवाल किया और मैंने बस उसका जवाब दिया, और तो कुछ भी नहीं। लेकिन बहू बेगम को तो बहुत गुस्सा आता है, गुस्से की बहुत तेज है ये लेडी। खैर, यहाँ पर तो मुस्कान ने ही आना है और गुस्से की इस तेज लेडी का सामना भी करना है। सुंबुल ने तो आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मदीहा की हर बात से एहतलाफ है उसे। जो मदीहा कहती है वो तो सुंबुल को करना ही नहीं। मशरिक में कहती है तो सुंबुल मगरिब में जाती है, और मगरिब में जाने का कहती है तो सुंबुल शुमाल की तरफ निकल जाती है। बस इसी तरह से ही सुंबुल मदीहा को इरिटेट कर रही है, उसे तंग कर रही है, उसे बता रही है कि अब वो इस घर की मालकिन है, बल्कि मदीहा इस घर में मेहमान की सी हैसियत रखती है। कल को विदा होगी और यहाँ से उसे जाना होगा और ये घर
ये घर तो फिर सुंबुल का है। मदीहा जो कि सुंबुल के बदले हुए रवैये को नोट कर रही है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए सुंबुल से कहने लगी, बहुत बदल गई हो सुंबुल। जब से शादी हुई है तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिलते। पहले तुम बहुत डिफरेंट थी। मैंने जिस सुंबुल को अपने भाई के लिए पसंद किया था ना, वो तो और ही सुंबुल थी। तो सुंबुल इतराते हुए, हाँ तो क्या हुआ? आखिर मैंने क्या कर दिया? कोई बदतमीजी की किसी से? मदीहा कहने लगी, बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन जब तुमने और भाई ने शादी का जोड़ा पसंद कर लिया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें फोन करके बताया था ना कि मैंने तुम्हारा जोड़ा पसंद किया है। तब तो तुमने मुझे नहीं कहा कि तुम भाई के साथ शॉपिंग करने गई हो। सुंबुल कहने लगी, मदीहा क्या हो गया तुम्हें? अब मियाँ बीवी की हर बात थोड़ी ना तुम्हें बताएंगे। अब मदीहा जो गुस्से की इतनी तेज है, अब बात पे बात वो सुंबुल पर जब गुस्सा किया करेगी तो सुंबुल सुंबुल सबके जहनों में यही बात डालेगी कि मदीहा की रुखसती हो जानी चाहिए, वरना वो इनके घर का सुकून पर बात कर देगी। और ऐसे ही सब मदीहा की रुखसती का ही सोचेंगे। सो मदीहा को खूब अच्छे से सबक सिखाने वाली है सुंबुल। इसे अपने फैसले पर शर्मिंदगी होगी, पछतावा होगा, क्योंकि क्योंकि रज़ा भी अब सुंबुल की ही सुना करेगा माँ। और मदीहा तो बेचारी कोने से लगकर रह जाएंगी। आज ही वो सुंबुल की मान रहा है तो फिर आगे कैसे नहीं मानेगा। खैर जब वो मुस्कान को देखेगा जावेर के साथ खुश है और इतने आलीशान घर में है, तब जाकर तब जाकर रज़ा साहिब की मोहब्बत जागेगी। और होप्सो के जो जावियार का भाई बाहर पढ़ने गया है, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके बाद वापस आएगा, उसका और मदीहा का कोई सीन बन जाए और मदीहा ब्याह कर जावियार के घर ही आए, यानी कि जावियार के छोटे भाई के यहाँ। ऐसे में मुस्कान और मदीहा देवरानी जेठानी बन जाएंगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, इस तरह से ये रिश्ते जुड़ पाएंगे या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।